कीजिए। आप बताइए, आप प्रताड़ित नहीं हुए हैं क्या? 50 रुपये का खाने का तेल आज 200 रुपये का हो गया, आप प्रताड़ित नहीं हुए हैं? आप बताइए 100 रुपये का डीजल हो गया है, आप प्रताड़ित नहीं हुए हैं? आप बताइए आपके घर में क्या नौजवान साथी बेरोजगार नहीं बैठे हैं? आप बताइए क्या ऐसा आपका मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं है जो कोरोना काल में ऑक्सीजन और की कमी से मारा गया? देश में पिछले 5 वर्षों में अराजकता फैलाई गई है। जाति विशेष लोगों के द्वारा लोगों के ऊपर उत्पीड़न किया गया है, उनके मान सम्मान और इज्जत आबरू पे हाथ डाला गया है और सभी उन लोगों को साथ दिया गया है जो जनता का उत्पीड़न करने का काम करते हैं। जो आज जनता सभा बधाई और शुभकामनाएं। बहुत कितने सीटों में आपने नामांकन किया है आज? 2 सीट। जी सुलदेव भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी गठबंधन। जी किसके नाम नामांकन हुआ है? हमारे नाम। अब पिताजी का नामांकन होगा? बाप और बेटे में क्या फ़र्क है? तो ये माना जाए कि सदर से चुनाव आप लड़ रहे हैं। बिल्कुल। जी क्या रहेंगे मुद्दे इस बार चुनाव में आपके? आप जानते हैं जो पूरे देश के मुद्दे हैं, जो पूरे प्रदेश के मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है। जी हमारे यहाँ बुनकरों का मऊ शहर है, बुनकरों का सबसे बड़ा मुद्दा है पासबुक का मुद्दा है। और उसके बाद जिस तरीके से आपने बंधे पर जाकर देख लीजिए जो गरीबों के साथ अन्याय किया गया है, लोगों के घरें ढा दिए गए हैं, वो मुद्दा है। उसके साथ साथ बड़े बुजुर्गों का मुद्दा है, माँ बहनों की इज्जत आबरू का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है और साथ ही में अन्ना पशुओं से जो आज किसान 80 बरस के बूढ़े बुजुर्ग जिनको आराम करने की उम्र है, आज वो रात भर खेतों में डंडा लेकर के अपने खेत को बचाने में लगे हुए, उसका मुद्दा है। मुद्दे बहुत हैं क्योंकि 5 वर्ष सिर्फ काम नहीं हुआ है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट हुआ है। और आप संविधान के चौथा स्तंभ मीडिया के भाइयों के द्वारा उनसे प्रश्न नहीं पूछा गया, प्रश्न हमेशा विपक्ष से पूछा गया है। मगर अब जनता का समय आ गया है। देखिए, मऊ मेरी जन्मभूमि थी, अब कर्म भूमि भी है। हम और आप सब साथ मिलकर के मऊ को बेहतर बनाने पे आगे बढ़ा जाए। क्या वजह? ये वजह आप शासन और प्रशासन से पूछिए। जी कितना मुश्किल होगा? मुश्किलों के बारे में आप सोचिए। हमारा काम है लड़ना और जनता हमारे साथ है। मेरे सामने कोई नहीं है, मैं जनता के साथ उनके आशीर्वाद के साथ लड़ रहा हूँ। और लोकतंत्र है देश में, सामने अलग अलग दलों के अलग अलग प्रत्याशी चुनाव में दाखिल किए हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और सब है। क्यों एक ही मेरे ख्याल से 8-10 प्रत्याशियों ने अभी तक तो नामांकन कर दिया और आने वाले दो दिनों में और 2-4-10 प्रत्याशियां करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने उस दिन कहा था बस आज आपने पर्चा दाखिल कर दिया। तब तक नहीं लड़ना था, फिर लड़ना था। तब तक प्रशासन ने अपना असली रूप नहीं दिखाया था, अब दिखा रही है। कोई परेशानी क्या दिखा रही है? क्या दिखा रही है? कुछ बातें आप ही करिए, हर बातों का जवाब हम ही दे देंगे तो मीडिया क्या करेगी? मुख्तार अंसारी लोग देखिए, व्यक्ति विशेष की बात मत कीजिए। आप बताइए, आप प्रताड़ित नहीं हुए हैं क्या? 50 रुपये का खाने का तेल आज 200 रुपये का हो गया, आप प्रताड़ित नहीं हुए हैं? आप बताइए 100 रुपये का डीजल हो गया है, आप प्रताड़ित नहीं हुए हैं? आप बताइए आपके घर में क्या नौजवान साथी बेरोजगार नहीं बैठे हैं? आप बताइए क्या ऐसा आपका मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं है जो कोरोना काल में ऑक्सीजन और की कमी से मारा गया? इस पूरे प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में अराजकता फैलाई गई है। जाति विशेष लोगों के द्वारा लोगों के ऊपर उत्पीड़न किया गया है, उनके मान सम्मान और इज्जत आबरू पे हाथ डाला गया है और सभी उन लोगों को साथ दिया गया है जो जनता का उत्पीड़न करने का काम करते हैं। जो आज जनता सभा चुनाव मऊ से हारने के बाद क्या क्या गुल खिलाई है और क्यों मैं मऊ से दूर रहा या मेरा परिवार मऊ से दूर रहा, इसके जवाब आपको 10 तारीख को मऊ की आवाम से मिल जाएगा। ये कि क्या कोई सर पे पोस्टर लगा के घूमेगा तभी मानेंगे क्या? ये मेरे प्रतिनिधि नहीं है, ये मेरे प्रतिनिधि नहीं है। यहाँ पीछे खड़े हुए लोग क्या विदेश में थे? आप लिफाफे में प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को पूछना है तो देखिए मैं जवाब भी उस तरह से दे सकता हूँ। मगर मैं चाहता हूँ कि आज का एक अच्छा दिन है, शुभ दिन है। अफजाल अंसारी आप खाइए और मिठाई अंसारी खाइए, आपका प्रचार करेंगे? खुश रहिए। चाचा अफजाल प्रचार करेंगे? आप बताइए, उनसे पूछिए सवाल। उनका सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, जनता का सवाल नहीं। वो अपने आप में खुद बता दीजिए कि बसपा के हैं, खुद मुख्तार हैं, वो अपने आप में जवाब आपको बेहतर दे सकते हैं। भतीजे का प्रचार करेगा? आशीर्वाद प्राप्त है मुझे हर व्यक्ति का
चाचा का आशीर्वाद है। सबका आशीर्वाद है। क्यों, मेरे चाचा नहीं है वो? मैं सिर्फ अब्बास भाई, उस मीडिया के खिलाफ बोलता हूँ जो अपना कर्तव्य सही से नहीं कर रही है। बाकी तो मीडिया लेकर गाजीपुर तक जो कोरोना काल में लाशों का ढेर था, इसी मीडिया ने भी दिखाया था। मगर यही मीडिया वो भी है जो झूठ का पुलिंदा करती है। टेनी साहब के बेटे को बेल मिल गई, वो नहीं दिखा रही मीडिया। आपको बनेगा। आप ये बताइए कि आप ये प्रश्न 10 तारीख को मुझसे पूछिए। अभी तो मैंने सिर्फ पर्चा दाखिल किया। जनता में इसका जाएंगे, मतलब आप मुझे विधायक मान रहे हैं? जनता में आप मुझे विधायक जीता हुआ मान रहे हैं? देखिए, एक सेकंड। आप ये बताइए जीता हुआ मान रहे हैं? मान लीजिए। धन्यवाद।